हेलो दोस्तों, मेरा निजी सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो बच्चे 12th क्लास में बायो लेते हैं और फिर बायोलॉजी से जो पीएससी करना चाहते हैं कि वो बीएससी यानी ग्रेजुएशन करते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं तो वो बीएससी करते हैं तो उन्हें जो बीएससी पास करने के लिए एक मिनिमम मार्क्स की जो क्या है वो कितने चाहिए होते हैं। क्या है कि कभी जब रिजल्ट आता है तो किन्हीं बच्चों के तो जो कम नंबर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर होते हैं पास हो जाते हैं, कुछ लड़के पास नहीं होते, तो उन्हें मिनिमम मार्क्स का पता नहीं होता। इसलिए मैं आज आपके लिए मिनिमम मार्क्स के बारे में लेके आया हूँ कि मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने चाहिए होते हैं। और जो बीएससी बायोलॉजी है, तो जब आप बीएससी करते हो तो आपके बायोलॉजी के दो पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। और जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है 12th क्लास का वो आपके हट जाता है और आपके तीसरा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है केमिस्ट्री। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो टोटल तीनों सब्जेक्टों के 9 पेपर आपके लगते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है आपके जूलॉजी का वो 33 नंबर का होता है। पेपर सेकंड है वो भी 33 नंबर का होता है और पेपर थर्ड है वो 34 नंबर का होता है। इस प्रकार तीनों पेपरों का जो टोटल है वो 100 नंबर होता है। एक पेपर में आपको कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 12, पेपर सेकंड में 12 और पेपर थर्ड में 12। तो 100 नंबर के पेपर में से आपको टोटल 36 नंबर लेकर आने होते हैं। इसी प्रकार बॉटनी का भी फर्स्ट पेपर 33, सेकंड पेपर 33, थर्ड पेपर 34 और मिनिमम मार्क्स 12 12 12। तो आपको 100 में से 36 नंबर लाने होते हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री का होता है, सेम पैटर्न। केमिस्ट्री में 100 में से आपको 36 नंबर केमिस्ट्री में लाने होते हैं। अब बात आई कि पास तो मिनिमम मार्क्स यानी आपको पास होने के लिए 36 नंबर तो लाने ही होंगे, चाहे वो आप कैसे भी लाए, लेकिन आपको 36, 100 में से 36। अब कुछ एक के कन्फ्यूजन ये रहता है कि यार मेरे तो एक में सब्जेक्ट में सॉरी एक पेपर में तो ज़्यादा है, दूसरे में कम है, एक में तो जीरो ही है, फिर भी मैं पास हो गया तो फेल हो गया। तो मैं बताऊं पास और फेल का क्या होता है कि आपको मिनिमम मार्क्स 36 लाने होते हैं, चाहे आप इसमें 34 लाकर इसमें 2 नंबर लेकर आओ और इसमें जीरो, या आपके इसमें 15 इसमें 15 और इसमें 6 नंबर हो, फिर भी आप पास हो जाओगे। यानी आपको सभी सब्जेक्टों में कम से कम पास होने के लिए टोटल 36 नंबर चाहिए, चाहे वो कैसे भी रेशियो में हो, चाहे वो 15 15 और 6 के रेशियो में हो या 30 और 6 के रेशियो में हो, कैसे भी हो, लेकिन आपको 36 नंबर लाने होते हैं। अब बैक की बात आती है कि बैक कब रहती है। बैक रहने से पहले मैं आपको फेल वालों के बारे में बताऊं कि फेल कब हो जाते हैं। फेल तब होते हैं जब ये जैसे हमारे 36 नंबर नहीं आए, 36 नंबर आने पर तो हम पास ही हो जाते हैं। यदि हमारे 36 नंबर नहीं आए, 34 नंबर बन रहे, तो 34 कैसे बने, 12 12 और 10 बन रहे, तो हमारे 34। तो इस एक तो इसमें रह गया, एक पेपर तो हमारा ये जो क्लियर नहीं हुआ। इसमें भी यदि हमारी वैसी सिचुएशन रहती है और इसमें भी 10 और 12 12 रहते हैं, ये क्लियर है, ये पूरा पार्ट यदि क्लियर है तो भी हम फेल हो गए, क्योंकि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में जैसे जूलॉजी के तीनों पेपर बैक रह सकते हैं, लेकिन बॉटनी और केमिस्ट्री के में 100 में से कम 36 या 36 से ज़्यादा, केमिस्ट्री में कम से कम 100 में से 36 या 36 से ज़्यादा नंबर होने अनिवार्य है। तो यदि आपको जूलॉजी तीनों बैक रह सकती है, यदि आपकी जूलॉजी के 100 में से यदि 0 नंबर भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बॉटनी और केमिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट क्लियर। अब बैक रहने का बताऊं तो बैक रहने का यदि आपके इन दोनों सब्जेक्टों में 36 से ज़्यादा नंबर है या 36 नंबर है बॉटनी और केमिस्ट्री में, तो जूलॉजी में यदि आपके पेपर बैक रहते हैं तो पेपर बैक रहने का क्या होगा कि यदि आपके किसी सब्जेक्ट में सॉरी किसी पेपर में 12 नंबर से ज़्यादा नंबर है या 12 नंबर है तो आपके 2 पेपर बैक रहेंगे। यदि 2 पेपरों में 12 से ज़्यादा है और एक पेपर में, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका जूलॉजी का पेपर फर्स्ट में आपके 13 नंबर है, सेकंड पेपर में 11 नंबर है और थर्ड पेपर में जो है 10 नंबर है। तो यदि हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 34 इसका टोटल आता है, तो हम पास नहीं हुए, 34 नंबरों में तो हम पास नहीं हुए। तो क्या हुआ कि हमारे जो ये 13 नंबर वाला जो पेपर है ये तो हमारा पास हो गया, क्लियर हो गया, और जो 11 और 10 जो वाला है ये क्लियर नहीं हुई, ये दोनों पेपर क्लियर नहीं हुए। तो ये क्या हुआ,
बैक रह गई, ये 2 सब्जेक्ट बैक रह गई। यदि बैक रह गई तो अब क्या होगा? देखो फर्स्ट ईयर वाला जो बच्चा है वो सेकंड ईयर में बैक पेपर दे सकता है, जो सेकंड ईयर वाला बच्चा है वो फाइनल में बैक दे सकता है, और जो फाइनल वाला छात्र है उसकी सप्लीमेंट्री आती है, जो जस्ट एग्जाम होती है और रिजल्ट आने के बाद जस्ट बाद सप्लीमेंट्री की एग्जाम करवाई जाती है, तो वो तभी सप्लीमेंट्री की एग्जाम दे सकता है। देखो इसी रेशो में मैं यदि आपको बताऊं कि 14 नंबर यदि आपके किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट की यदि मैं जूलॉजी की बात करूं तो आपके एक पेपर में 14, 2 में 10 आ रहे हैं, तो आपका रेशियो वही 34 हुआ और आप पास नहीं हुए, तो आपके ये 2 पेपर बैक रह जाएंगे। अब इन दोनों में 36 या 36 से ज़्यादा है, इसमें 0 आ रहे हैं, जैसे 0, 2, 3 नंबर आए, 5, 100 में से टोटल 5 नंबर आए यदि आपके, तो इन 5 नंबरों में से आपके कोई मतलब नहीं है इसमें 5 है या 10 है, आपको बॉटनी और केमिस्ट्री यदि क्लियर है तो आप अगली कक्षा में चले जाओगे और आपके 3 पेपर बैक रह जाएंगे, जो आप सेकेंड ईयर में या फाइनल में दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब प्रैक्टिकल की बात करूं, यदि प्रैक्टिकल जो है तो जूलॉजी का भी 50 नंबर का आता है, बॉटनी का भी 50 नंबर का आता है और केमिस्ट्री का भी 50 नंबर का आता है। तो अभी किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल कैसे हैं, तो प्रैक्टिकल जब हमारे प्रैक्टिकल होते हैं तो हमें कॉलेज जो है बताती है, और हमारी जैसे एक तो हमसे कॉपी बनवाई जाती है, जो प्रैक्टिकल बुक होती है वो बनवाई जाती है, तो उस प्रैक्टिकल बुक के 5 नंबर जुड़ते हैं, हमारी जो उपस्थिति है कॉलेज में उसके भी नंबर जुड़ते हैं, वाइवा करवाया जाता है उसके भी नंबर जुड़ते हैं, और कॉलेज में जो है जो आप कार्य करते हैं उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो अब जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो इन तीनों के पेपर 100-100 नंबर के हुए, तो आपका जो पेपर है तो प्रैक्टिकल 50-50 का नंबर का हुआ, तो आपके 150 नंबर में से टोटल नंबर आते हैं, सभी सब्जेक्ट के 150 नंबर होते हैं, तो आपके 450 नंबर में से नंबर आते हैं, और फिर उसका परसेंटेज निकाला। यदि आप पास ही होते हैं और 36 नंबर ही आते हैं आपके, तो आपके बिल्कुल जो है बैक लग जाए, पास हो जाओगे, लेकिन आपके जो परसेंटेज है बिल्कुल कम बनेंगे। तो आपके यदि तीनों सब्जेक्टों में से एक एक पेपर बैक रहता है, एक एक पेपर यदि क्लियर नहीं होता है तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। इसलिए आप शानदार मेहनत करो, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस इसके बारे में मिलती रहे। धन्यवाद।